रात फिरौन के ऊंचे राजमहल के अंदर एक अभूतपूर्व खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी डर, हिम्मत और गहरे दुख का मिश्रण थी। बीबी आसिया फिरौन की पत्नी होने के बावजूद, जिनके दिल में ईमान की रोशनी जल रही थी, वो अपने पाले हुए बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चुपके से विदा कर रही थी। एक लंबे और गर्म जोशी भरे गले मिलने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम राजमहल की छाया छोड़कर रात के अंधेरे में चलना शुरू हुए, बीबी आसिया तब महल की ऊंची खिड़की या दरवाजे के पीछे खड़ी छलकती आंखों से केवल उनके जाने के रास्ते की तरफ देखती रहीं। हर कदम, हर साया जैसे उनके दिल पर गहरी लकीर खींच रहा था। काफी देर बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम नजर से ओझल हो गए, तब बीबी आसिया ने दिल चीर देने वाली एक लंबी सांस ली। इस सांस में मातृत्व की चिंता, ईमान की मजबूती और एक असीम भरोसा मिला हुआ था। आंसू भरी आंखों से उन्होंने परम कृपालु अल्लाह से विनती की, हे माबूद, इस वक्त तुम्हारा ये बंदा पूरी तरह रिश्तेदार और साथीहीन है। इस विशाल दुनिया में वो अकेला है। मैंने उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। हे सर्वशक्तिमान, तुम इसे हर खतरे और मुसीबत से बचाओ और इसके मकसद को पाने में मदद करो। अगले दिन सुबह जब राजमहल दिन की रोशनी से रोशन हुआ, ठीक तभी वो चरम क्षण आया। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी की खबर पाकर फिरौन के कहने पर शाही महल में कुछ हथियारबंद गुस्से वाले लोग आ पहुंचे। वे मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के इरादे से उनके सोने के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन कमरा खाली था। उस कमरे में मूसा अलैहिस्सलाम को ना पाकर वे राजमहल के हर कोने, हर कमरे को, यहाँ तक कि हर ओट को खंगालने लगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिफाजत में थे, इसलिए उनकी सभी कोशिशें नाकाम हुईं। आखिरकार निराश होकर वे बादशाह के पास गए और बोले, बादशाह, हमने महल में हर गुप्त जगह ढूंढ ली, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। हमें लगता है आपके डर से वो किसी दूसरी जगह भाग गया है, जिसकी खबर हमें अभी तक नहीं मिली है। उनकी ये बात सुनकर फिरौन को ये समझते देर न लगी कि ये उसकी पत्नी बीबी आसिया का ही काम है। उसके मन की गहराई में शक का बीज था, जो अब विशाल पेड़ बन गया। फिरौन को यकीन हो गया कि आसिया ने या तो मूसा अलैहिस्सलाम को छिपाया है या उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद की है। क्रोध से आग बबूला होकर फिरौन ने तुरंत अपनी हथियारबंद सेना को आदेश दिया, तुम एक पल की भी देरी न करो और राज्य में हर जगह आदमी लगाओ। हर रास्ते, हर बस्ती में उसकी तलाश करो। किसी भी तरह मूसा को ढूंढना ही होगा। उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर करो। फिरौन की बात मानकर उसकी सशस्त्र सेना मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में चारों तरफ पागलों की तरह निकल पड़ी। उधर देश की सरहदें पहले से ही सख्त फौजी पहरे में थीं, लेकिन अल्लाह की असीम रहमत जब किसी बंदे की मददगार होती है तो दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल से एक किप्ती यानी मिस्र के निवासी का भेष बदलकर फिरौन के सैनिकों की आंखों में धूल झोंकते हुए बिना किसी परेशानी के मिस्र की सरहद पार करके सुरक्षित मंजिल मदियन पहुंच गए। फिरौन की सशस्त्र सेना जब मिस्र में हर जगह तलाश करने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की कोई खबर या निशान ना पा सकी, तब वे खाली हाथ फिरौन के राजमहल लौटे। इस विफलता के कारण मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के शक में फिरौन के गुस्से का शिकार बीबी आसिया हुई। फिरौन पहले ही आसिया पर गुस्सा और संदिग्ध था, अब वो उस पर और भी ज्यादा नाराज और क्रोधित हुआ। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बीबी आसिया के राजमहल में आने के बाद से फिरौन के साथ उनका दाम्पत्य जीवन काफी खुश और शांत चल रहा था। पति पत्नी के बीच सांसारिक किसी भी मामले में कोई पारिवारिक अशांति या मनमुटाव